हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, देखिए स्टूडेंट, आपने प्रीवियस जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट टॉपिक था। अब यहाँ पे पहले हम ये देखते हैं कि कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर पाएंगे या नहीं। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, उसका अगर हम एडजॉइंट निकाल देते हैं तो इसका मतलब उसका इनवर्स पॉसिबल है और तब हम उसका कैलकुलेशन करते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की। ओके, अब देखिए इसकी पहले एडजॉइंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे। ए आई जे क्या होता है, अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया था, कोफैक्टर ऑफ ऑर्डर एन, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड बाय, ये है एडजॉइंट ए, इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए कैसे फाइंड आउट करना है। ये अब देखिए, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये उसके एलिमेंट है A11 A12। देखिए ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको ऐसे रीड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज आप समझते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलना। ओके, ऑफ, अब ये मैट्रिक्स किसकी है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 ये। ठीक है, तो इस कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। ओके, तो यहां पे देख लीजिए, इसको ऐसे लिखेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें क्या था, इसको जो रो थी ये देखिए A11 A12 A1 थी, इसको कॉलम में बदल दिया हमने, उसका ट्रांसपोज निकाल दिया। तो इस तरीके से हम एडजॉइंट निकालते हैं। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। ये 2x2 की मैट्रिक्स ली है मैंने, 2 3 1 4, ये हमारे पास क्या है, इसके एलिमेंट है। ओके, मैट्रिक्स ए है। अब इसके एडजॉइंट फाइंड आउट करने हैं, तो एडजॉइंट के लिए हमने सबसे पहले क्या निकालना है, उसके कोफैक्टर। ओके, अब कोफैक्टर में आपको वो ध्यान रखना है उसके साइन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A11 A11 4 हो जाएगा, A12 A12 1 होगा। अब इसका साइन मैंने आपको पीछे बताया था, क्या होता था, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस हो गया, फिर ऐसे ही ये -3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हमारी जो एडजॉइंट की वैल्यू होती है वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। ओके, यहाँ पे हमने अभी लिखा था। तो जो ये वैल्यूज हैं इनको देखिए इस क्रम में रखेंगे हम, A11 A21। वैसे यहाँ पे क्या होना था, A12 होना था, मगर रो को कॉलम में बदल दिया है हमने। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 -3 -1 एंड 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है स्टूडेंट, अगर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, ओके, ये देखिए ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है, ये 3x3 की मैट्रिक्स में ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो सिंपल सा है, इसमें क्या करना है, जो हमारे पास ये डायगोनल के एलिमेंट हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, और इन सिंबल का, सॉरी इन एलिमेंट का जो साइन है वो भी चेंज कर देना है आपस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए A11 A12 A11 A22 इंटरचेंज, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स था 2 3 1 4, इसका जो एडजॉइंट आया क्या आया, 4 and 2, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए। अब इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, यहाँ पे वैल्यू तो एज इट इज रहेंगी। ठीक है, इनके साइन चेंज कर दिए, दोनों प्लस में थे दोनों माइनस में होंगे। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है, एक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। ओके, बट ध्यान रखना है 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में ये काम नहीं करेगा, ओनली 2x2 की मैट्रिक्स में ये काम करेगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो भी देख लेते हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर को कोई मैट्रिक्स हमारे पास है ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए। इट मीन्स उसका ऑर्डर चेंज करने पे उसके
मल्टीप्लिकेशन के जो वैल्यू आएगी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इक्वल टू इसको बोलते हैं मॉड ऑफ ए, और या इसको यहाँ पे डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ओके, उसमें इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, 1 1 1 होगा जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगा। एन ऑर्डर का है तो ये एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ओके, तो इसकी वैल्यू इतने के बराबर हो गई। कहीं पे भी हमें मतलब प्रूव करने में ये हेल्प कर सकता है, ये ध्यान रखना है आपने। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम है, देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, अब देखिए सिंगुलर, यहाँ पे ये टर्म आई है नॉन सिंगुलर। ओके, मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है? जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। ओके, 0 मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और नॉन सिंगुलर कब होगा? यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, और अगर सिंगुलर है तो वहां पे उसकी वैल्यू 0 होगी। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है। नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ओके, अब आती है यहाँ पे मेन बात, जो हमारा टॉपिक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स में तो पढ़ा ही था हमने, यहाँ पे डिटर्मिनेंट के हेल्प से हमने निकालना है, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट में भी एडजॉइंट की हेल्प से। ओके, तो डेफिनेशन देख लीजिए, A square matrix of order n is invertible if and only if A is non-singular matrix। अगर A non-singular है, non-singular means उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो उस मैट्रिक्स का जो हमारे पास इनवर्स आएगा, दैट इज A इनवर्स, वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। ओके, तो देखिए अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे ये 0 हो जाता डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो ये तो इनफाइनाइट आ जाता, तो उसकी कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती। तो इसीलिए कंडीशन है नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये फाइंड आउट करने की इसकी टेक्निक है। अब देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स गिवन है ए ऑफ ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का है, और इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है? ए इनवर्स। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो ऐसे क्वेश्चन में काम होगा, वो पहले उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो फाइंड आउट कर दीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए रो के हिसाब से, रो के साइड से। तो 1 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 ये हो गया। फिर -3, इसका सिंबल याद होगा, प्लस माइनस प्लस। ओके, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया, और दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो सबसे पहले हमें इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। ओके, तो कोफैक्टर निकालते हैं हम, डायरेक्टली निकालना है आपने। ओके, अब वैसे नहीं, क्योंकि आपने काफी प्रैक्टिस कर ली होगी एडजॉइंट निकालने की, तो अब आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। ओके, देखिए A11 ये हो गया, तो 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 7। ओके, और यहाँ पे इसके सिंबल भी इसके साथ साथ आपको पुट करने हैं। तो इसका क्या होता था? प्लस माइनस प्लस, आपको मैंने बताया था सेम जैसे मैट्रिक्स में होता है वैसे होता है इसके, केवल जो डायगोनल के एलिमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और जो डायगोनल को छोड़ के जो ये भी चारों वैल्यूज हैं ये क्या होंगी? माइनस में होंगी। ओके, अब देखिए, तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर देंगे कोफैक्टर की मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बना ली है। 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई थी, और यहाँ पे इसका सिंबल माइनस होता है, तो इसलिए माइनस हुआ। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया था, और अभी इसमें एडजॉइंट का कोफैक्टर का मैंने जो सिंबल बताया था, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया,
एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, उसकी कैलकुलेशन करके -1 आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए A13 देखिए A13 के लिए ये 3 एंड -4, तो क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू आ जाएंगी। ओके, अब देखिए, अब एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज आपको याद हो गई, रो को जस्ट कॉलम में चेंज करना है। 7 -1 -1 तो 7 -1 -1 रो को कॉलम में चेंज करना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एडजॉइंट आ गया। अब इसकी वैल्यू हमें उस फॉर्मूला में पुट कर देनी है। फॉर्मूला क्या था, A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 1, तो 1/1, और एडजॉइंट की वैल्यू ये थी, तो जो एडजॉइंट है वही A इनवर्स हो जाएगा। ओके, थैंक यू।